दीपावली की शाम है तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आज दीपोत्सव है। हम सभी लोगों ने दिए बनाए, दिए जलाने का समय हो गया है शाम का। और बच्चे हैं तो बहुत परेशान कर रहे हैं। और मैं शुरुआत कर दी हूँ दिया लेके, घी के दीपक अभी लेके आई हूँ। तुलसी मैया से शुरुआत करके सारे घर में और हर पूजा के स्थान में आंवले के पेड़ के नीचे समी, आम और बेल पत्र ऐसा करके हर जगह मैंने रख दिया है दीपक गाय के सार में। और फिर यहाँ आने के बाद अब और बहुत सारी दीपक ली थी। तो 108 दीपक मैं हमेशा दीपावली के दिन जलाती हूँ। इसके बाद फिर एकादशी को तो मैं बना अंदर से दे रही हूँ, ये लोग बाहर सजा रही हैं। और इसी में बहुत ज़्यादा समय लगता है दिए जलाने में। और सारा दिन तो भाई मैं राम लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग देखिए दिए से। और करी कोशिश और बन भी गया था, लेकिन मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई थी। और इतनी ज़्यादा थकावट, बाप रे। जिस दिन व्रत त्यौहार होता है उस दिन पता नहीं कहाँ का काम आ जाता है। इधर सभी बच्चे आ गए हैं पास में, मैं बैठी थी तो सभी गोद में आया के बैठ गए। जल गए हैं दिए, अब ये ले जाके अब रखेंगी। मैं थक गई हूँ। एक ऊपर चली जाती है और एक नीचे, ऐसे करके सारे घर को ये लोग सजा डालती हैं दीपक से। और मैं मोमबत्ती कम जलाती हूँ, दिया ही जलाती हूँ बढ़िया तेल भर के, जो कम से कम 4-5 घंटे तक जलती रहती हैं कंटिन्यू। मोमबत्तियाँ तो चाहे कितनी भी मोटी लो, वो तुरंत ही बुझ जाती हैं। तो मैं मोमबत्ती कभी नहीं मंगाती। और थोड़ा सा लाइट कम लग रही थी, मैं ध्यान ही नहीं दी। इस साल मैंने लड़ियाँ नहीं लगवाई थी। और ऊपर भी ये दिए से सजा दिए हैं। और लाइट सच में बहुत कम लग रही है, फिर भी चलिए हो गया। सभी के घर में उजाला है तो मेरे घर में भी है। और हम दोनों सास बहू करने लगे हैं पूजा, क्योंकि हमारे घर के जो पुरुष वर्ग हैं वो बहुत रात को आते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा व्यापार होता है। तो हम पूजा कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे भूखे रह जाते हैं। फिर जब पूजा हो जाती है तभी खाना सभी को दिया जाता है। इधर हमारी हो जाती है धीरे धीरे करके पूजा। और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी कि पूजा में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ अपने हाथ के बनाए नियम होते हैं, उन नियमों को निभाना पड़ता है और वैसे ही करना पड़ता है जैसे हमने पहले कर रखा है। और इधर हमने फिर कर दी गाड़ी की पूजा। और 2 गाड़ियाँ बच रही थी, एक हाईवा थी तो वहाँ पे खड़ी है, दूसरी जगह पे तो उसकी पूजा रह गई थी। तो फिर दूसरे दिन जो दीपावली थी उस दिन शाम को हमने उनकी पूजा भी कर दिए थे। और ये देखिए हमारे शिव का एक फ्रेंड आया हुआ है, और वैसे रिश्ते में शिव का भाई लगता है, ये हमारे जेठ हैं, अपने नाती को लेके आए हैं, पोते को मतलब। और जो आज की है यानी शनिवार की गोवर्धन पूजा की, क्योंकि आज हम लोगों ने गोवर्धन पूजा की है। और यहाँ पे मेरे को बनाना है गोवर्धन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सूरज निकल आए हैं, पूजा वगैरह हो गई है। अब यहाँ पे लिपाई करके मैं बनाऊँगी गोवर्धन महाराज, क्योंकि कोशिश करती हूँ बहुत सुंदर से गोवर्धन हर साल कुछ नए नए तरीके के बन जाते हैं। तो इस साल भी मैंने एक कोशिश करी है, तो देख लीजिए कि मेरे गोवर्धन कैसे बने हैं। तो बनाना चाहें तो सब कुछ बन जाता है, ना बनाएं तो फिर अलग बात होती है। फिर गोबर के ही हैं मगर बहुत सुंदर लगे थे जब हम बनाए। तो ये गोवर्धन तो गोबर से ही बनते हैं। और ये देख लीजिए ये बन के हो गए हैं तैयार। इनका श्रृंगार भी हो गया है, किससे? फूटा से, लाई से, जो प्रसाद चढ़ाते हैं हम लक्ष्मी माता में। तो ये देखिए हमारे गोवर्धन महाराज कपड़े भी पहन लिए, जेवर गहने भी पहन लिए, सब कुछ। और इसके बाद इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं कौआ जो हैं। मेरी बन गई है चाय, मेरे सारे काम हो चुके हैं। आज है भगवान गोवर्धन की पूजा। तो आप सभी फ्रेंडों को गोवर्धन भगवान की पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। यदि आप करते होंगे तो भगवान आपकी पूजा सफल करें, आपको खूब सफलता प्रदान करे, आप खूब सच्चे मन से पूजा करें। और मेरे पास इतनी सी सब्जी है जो कि अन्नकूट की सब्जी बनानी है, तो भोग लगाना है भगवान का। तो जो भी सब्जियां हैं, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में अब बाज़ार बंद है तो कुछ मिल नहीं रहा है,
तो मैंने ये सारी सब्जियां ले ली हैं, जैसे सिंघाड़ा है, शकरकंद है, मिर्च है, मूली है, अरबी है, अदरक है, केले हैं, आलू है, टमाटर, एक सेब, करेले, कद्दू है, लौकी है, और इसमें 3-4 टाइप के बीन्स हैं, जो मटर है और लोबिया है और क्या मूंग है और मूंगफली है। तो मैंने इसको भी इसी में भिगा दिया है, और इसमें मैंने चने की दाल डालना भूल गई, तो कोई बात नहीं है। चलिए, इतनी की है हमें अन्नकूट की सब्जी बनानी है। महाराज तेरे माथे मुकुट ये है सुबह की चाय। अभी बज रहे हैं 9, और मैंने गोवर्धन भी बना लिया, लेकिन जो गोवर्धन की मतलब श्रृंगार करी मैं कील से, कील ओ मतलब फूटा जिसको कहते हैं लाई, तो लाई से श्रृंगार करी, तो उसको कौआ सब ले गए, तो मैं सूप ढक के आई हूँ। और चलिए चाय पीते हैं, फिर बनाते हैं 56 भोग। 56 भोग में पता नहीं क्या क्या बना पाती हूँ, क्या नहीं बना पाती हूँ, तो अब आप लोग देखिएगा, समय के हिसाब से काम करेंगे। तो पियेंगे चाय और पानी। सुबह इनकी एंट्री, ये अपने कमरे से आ गए हैं बदमाशी करने के लिए। तो इसके पास एक ही काम है, सीढ़ियाँ चढ़ना। चाय लो, चाय बस। और इधर चढ़ा दिए कढ़ाई, और इसमें डाल देते हैं तेल। तो तेल होता रहेगा गरम। इसके बाद हम दिखाते हैं सब्जियां। ये सब्जियां सब कुछ अलग अलग कट के धुल गई हैं, तो मैंने पहले ही आपको दिखाया है कि क्या क्या सब्जियां थी। तो सब ये सब्जियां हमने धो दिया है। अन्नकूट, कद्दू, लौकी, मूली, अरबी, सिंघाड़ा, केला और शकरकंद, आलू, सेब, करेला, और ये है 5 प्रकार की बीन्स है, फिर बता रही हूँ। और यहाँ पे है टमाटर, मिर्च और अदरक, और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले, जो काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी। तो चलिए बनाते हैं अन्नकूट की सब्जी। ज़रूर करें। तो ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा और कुछ गरम मसाले हैं। इसमें ही खड़ी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता और दालचीनी। और इसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके, जैसे सब्जियां भूनने लायक होती हैं, कि पहले आलू डाल दिए, अरबी डाल दिए, फिर केला डाल दिए, सिंघाड़ा डाल दिए, इनको भूनते गए। इसके बाद फिर कद्दू और लौकी डालें। इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में सिर्फ 2 चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी। अब लास्ट में सेब को डाली हूँ, क्योंकि सेब जल्दी पक जाए। इधर बन रही हैं पकौड़ियाँ, और इधर बनाऊंगी देहरौरी। थोड़ा सा पकवान भी कुछ बनाना चाहिए, इसकी रेसिपी फिर मैं बाद में बताऊंगी। इधर बन गई है हमारी अन्नकूट की सब्ज़ी, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी कि सचमुच में आज भगवान की कृपा थी इस सब्ज़ी के ऊपर। इधर बन रही है खीर, उधर बन रही है देहरौरी की चाशनी भी चढ़ा दी हूँ, और इधर देहरौरी बना, क्योंकि ये हमारे यहाँ गांव का पकवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर ख़ास मौके पर ये बनाया जाता है, तो मैंने इसको बना लिया। ये बन के हो गया तैयार। इसमें पाग भी चढ़ गया। और इधर पापड़, दाल, चावल, सब्जी, मतलब भगवान जी का लग गया भोग। जितना मेरे पास हो सका तो मैं बनाई, और समय के हिसाब से। और कुछ इसमें आलू की पकौड़ियाँ भी हैं, जो अभी कैमरे के सामने नहीं रखी गई हैं। आलू की पकौड़ियाँ भी बनाई थी मैं, और बड़े नहीं बना पाई थी, जो ज़रूरी होता है। इसके बाद सभी आ गए पूजा करने। हम सास बहू, देवरानी, एक देवरानी नहीं आई थी, और ऐसे करके सभी लोगों ने किया भगवान का पूजा। और जो भगवान की नाभि है गोवर्धन भगवान की, ज़्यादा गहरी होती है, इसमें दूध डाला जाता है। दूध से इनकी नाभि को भर के तभी पूजा किया जाता है। तो अब पूजा हमारी हो गई है शुरू, धीरे धीरे करके। और लेट हो रहा है, बच्चों को भूख भी लगी है, क्योंकि इनकी पूजा 12 बजे के बाद करी जाती है, मध्याह्न में।
तो सब काम होने के बाद जब भगवान का भोग का समय होता है, हो गई हमारी पूजा। और अब अंदर चल के सभी को प्रसाद मतलब दें। जी जो है तो लड़खड़ा रही है। तो देखिए मेरे गोवर्धन भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, साक्षात वृंदावन से आज मेरे आंगन में आके बैठ के अपनी पूजा कराए हैं। तो मेरे को बहुत शांति मिली है, मेरे को आज अलग ही लग रहा है। इधर शिव महाराज की गाड़ी देख लीजिए कि ये कुछ भी ऐसी चीज़ें